सादर जय जिनेन्द्र। आनंद अनुभूति चातुर्मास की पावन बेला में शांति भवन भीलवाड़ा की पवित्र धरा से श्रवण कीजिए श्रवण संघीय युवाचार्य प्रवर परम पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की अमृतमयी जिनवाणी। पूज्य गुरुदेव की वाणी हमें आत्मचिंतन, संयम, साधना और आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करती है। आइए श्रद्धा, एकाग्रता और निर्मल भावों के साथ इस प्रेरणादायी प्रवचन का श्रवण करें तथा जिनवाणी के संदेशों को अपने जीवन और आचरण में उतारने का संकल्प लें। चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी, अरिहंत परमात्मा श्री चिमंथर स्वामी भगवान, परम श्रद्धेय परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम श्रद्धेय परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्यवरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। यहाँ विराजित स्नेही सहयोगी संत वृंद, समादरणीय भगवती स्वरूपा साध्वी मंडल, यशोदीप्ति श्री मधु कंवर जी महाराज, उप प्रवर्तनी श्री दिव्य ज्योति जी महाराज, मधुर व्याख्यानी श्री सुचेता जी महाराज, स्मित भाषी श्री पीयूष दर्शना जी महाराज आदि समस्त सती मंडल, धर्म प्रेमी बंधुओं, माता बहनों, जिनके वचन, जिनके सिद्धांत, जिनकी साधना, जिनके संदेश आप और हम सभी के जीवन में सद्गुणों को प्रकट करने वाले हैं, हमारे जीवन को समर्थ बनाने वाले हैं, हमारे जीवन को सुवासित बनाने वाले हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिन वाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। आज आप और हम सभी ने यहां पर प्रवचन के पूर्व प्रारंभ में क्या किया था? पार्श्वनाथ छंद का पाठ किया। क्यों आज पार्श्वनाथ छंद का पाठ क्यों किया? भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण कल्याणक है, मोक्ष कल्याणक है। ये क्षण ऐसे होते हैं कि जिन क्षणों में यदि आप अपनी साधना को थोड़ा सा भी सक्रिय कर लेते हो, साधना को, आराधना को अपना लेते हो, तो वो दिन आपके लिए अतिशय मंगल रूप हो जाता है। यानी हमने तो ऐसा देखा है कि हमारे कई संत महात्मा जो है वो यदि कोई विशेष प्रयोजन, विशेष कार्य हो तो प्राथमिकता तीर्थंकर परमात्मा के कल्याण को देते हैं। वो हमारे लिए उत्कृष्ट मुहूर्त होता है। और वैसे भी भगवान पार्श्वनाथ की भक्ति स्तुति विशेष रूप से हमारे जिन शासन में, उसमें भी श्वेतांबर परंपरा में की जाती है, प्रचलित है। और उसी में हमने क्या किया? पार्श्वनाथ छंद का पाठ किया। ये पार्श्वनाथ छंद जो है पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान के सानिध्य में जब हम थे, हमने देखा गुरुदेव विशेष अवसर पर कोई अगर दर्शनार्थी यदि आए हैं, कुछ उनको भाव है मंगल पाठ के पहले छंद वगैरह सुनने के, तो गुरुदेव इस छंद का भी पाठ किया करते थे। तो एक नई साधना का आलंबन, एक साधना का नया आलंबन आपको इस बहाने मिला। शायद मुझे लगता है पहली बार ही इस छंद का पाठ सामूहिक रूप से हुआ है। व्यक्तिगत रूप से कई जने करते होंगे,
लेकिन सामूहिक रूप से इसका पाठ जो है, जैसे हमको यहाँ के प्रमुख लोगों ने भी कहा कि सिद्धि तप हमारे भिलवाड़ा में इतनी बड़ी संख्या में और इस रूप में आयंबिल और उपवास के साथ पहली बार हो रहा है। मैं उन सभी तपस्वियों की खूब खूब अनुमोदना करता हूँ कि जिन्होंने इस साधना आराधना में सहभागी होकर के अनंत अनंत कर्म निर्जरा का लाभ लिया। सिद्धि तो, मुक्ति तो संपूर्ण कर्मक्षय से ही मिलती है, लेकिन उसका प्रारंभ तो हमारे द्वारा किए गए तप साधना द्वारा होता है। आपको पता है भगवान महावीर ने मुक्ति तो 27वें भाव में पाई, लेकिन 25वें भाव में जितना तप किया, क्या 27वें भाव में तप किया उतना? कितना तप किया भगवान ने 25वें भाव में? जो 27 भाव हमारे पास है, वैसे तो असंख्य भाव बीच में हो गए थे, लेकिन जो मुख्य 27 भाव है उसमें से 25वें भाव में मुनि के रूप में दीक्षित होने के बाद कितने उन्होंने मास खमन किए? 11,41,000 ना, 11,60,000 इतने क्या किए। अब उस भाव में 11,60,000 करने के बाद भी मुक्ति मिली, तो भगवान का वो तप व्यर्थ गया। फिर उसी तप का परिणाम कि महावीर के भाव में 12.5 वर्ष में उनका काम। अच्छा, अब इसमें और एक बात आपको मैं, चलो सच चर्चा शुरू हुई तो बात कर ही लेता हूं ना। भगवान ने वहां पर 11,60,000 मासकमन किए, कैसे किए होंगे? हमारे तो पूरी जिंदगी में एक भी मासकमन हो जाए तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। उन्होंने 11,60,000 मासकमन किए, कैसे किए होंगे? इतना समय कैसे मिला उनको? एक मासकमन कितने दिन का होता है? मैं बच्चा था तो उस समय में छोटा था, गुरुदेव के पास आने से पहले ही शायद 4-5 साल का रहा होऊंगा, तो गुरुदेव के दर्शन के लिए हमारे संसार पक्षीय परिवार के साथ गए थे। तो शुजालपुर में गुरुदेव विराजते थे, तो वहां पर जो तपस्वी जी महाराज थे गुरुदेव के साथ, उन्होंने मास खमन की तपस्या की थी। शुजालपुर में या नागपुर में, जहां भी होगा, 72-73 की बात है। तो मास खमन किया हुआ था 72 में, शुजालपुर में। तो उन्होंने मास खमन किया था। अब वो मास खमन किया हुआ तो वह काफी उसकी चर्चा चल रही थी, काफी शब्द कान पर आ रहे थे। तो मैंने कहा कि मैं भी मांस खमन करूंगा। बोले क्या होता है मांस खमन? मैंने कहा खमन तो खाना है। कहाँ समझता था? 1 मास तक खमन यानी क्या? बोलो तो। 1 महीने तक समायस ना। खमन यानी क्या? बोलो बोलो बोलो। वो ढोकले वाला नहीं, वो तो मैंने बचपन में कहा था। अभी आप इधर कहोगे कि हमारे साथ खमन तो वही होता है, नहीं। मास खमन में जो खमन शब्द है उसका अर्थ क्या? अब 1 महीने तक वो क्षमा ही मांग रहा है। किससे क्षमा मांग रहा है? कर्मों का क्षय करना, कर्मों का क्षय करना, कर्मों का क्षय करना, वो तो क्षपन होगा। ये भी हो सकता है, लेकिन अगर हम शब्दशः समझे, आएगा ध्यान में, मैं बोल रहा हूं आपको ध्यान में आएगा, वो तो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। खमन शब्द का अर्थ है क्षमन, यानी सहन करना, अपनी भूख को सहन करना। 1 महीने तक उस क्षुधा वेदनीय को सहन करना, यानी मास खमन 1 महीने तक। वो तो है ही। अब आप तो जानते हो आजकल तो कई प्रकार के क्षुधा वेदनी के रूप आ गए। किसी को चाय का जरा सा भी विरह सहन नहीं होता है, किसी को 2 घंटे में कुछ खाए नहीं तो बेचैनी होने लगती है। एक भाई हमको मिला था, करीब 30 वर्ष पहले की बात है, 99 में, जब हम लोग
दीक्षा के प्रसंग में जा रहे थे, तो उस समय में उस कमेटी में जो भाई था वो बात करते करते 12:15 12:30 हुई होगी। कहने लगा कि महाराज साहब मेरे मन में बहुत बुरे बुरे विचार आ रहे हैं। मैंने कहा ये क्या कार्यक्रम है, अभी सामने बैठे हैं, दीक्षा के संदर्भ में चर्चा हो रही है, तेरे मन में बुरे विचार आ रहे हैं, क्या हो रहा है। उसने कहा कि जब भूख लगती है तो मैं बेचैन हो जाता हूँ, तो भूख के समय में कई मेरे मन में गलत गलत विचार आते हैं। यानी वो कहता है कि इसका मतलब क्या होता है, भूख जो है किसी को 1 घंटा भी लेट हो जाए। हमारे एक सहयोगी मुनिराज थे, उनको अगर हमने थोड़ा भी आधा घंटा लेट हो गए तो उनको इमीडिएटली भयंकर सर दर्द हो जाता था उस भूख को। तो ये क्या है, भूख की वेदना को सहन करना, क्योंकि ये बहुत कठिन है। भूभुक्षितः किम न करोति पापम, ये नीति की कथा है कि भूखा क्या क्या पाप नहीं करता है, और ऐसी भूख को भी क्या है, संकल्प पूर्वक। तो भगवान ने कितने मास खमन किए, 11,60,000। अब उसको आप 30 से गिनो, अभी 31 और 30 वाला तो महीना अभी ये चल पड़ा कुछ समय में, ये ईस्वी सन के अंतर्गत वो आया कैलेंडर, तो बाकी 30 दिन का एक महीना पकड़ा जाता है, 360 दिन का साल। अब 11,60,000 इंटू 30, कितने दिन उन्होंने तपस्या की, कितने उपवास किए, कितने दिन के उपवास किए, कितने वर्ष, चलो वास ये छोड़ दो, दिन छोड़ दो, कितने वर्ष उनके तपस्या में गए। आप 12 से उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 11,12,000 जो है उनको आपने कर दिया 41, 12 से डिवाइड की, पर उसको इंटू कर लो, जो भी है। कैसे होगा, क्या होगा, बड़ा मुश्किल है। तो उनकी क्या थी, उस समय आयुष्य बड़ी थी, उनकी पल्योपम्य आयुष्य थी, करोड़ पूर्व में आयुष्य थी। 1 करोड़ पूर्व में 11,40,000 मास खमन क्या कर सके वो। वैसे ही बहनों आपको भी ध्यान रखना, ये 4 महीने का टाइम मिला है, इस 4 महीने में जितनी तपस्या कर लो हो जाएगी। बंधुओं ध्यान कर लेना, हमारे कई साधु साध्वी जो है जिन्होंने वर्धमान आयनबिल तप का पाया लगा दिया है, वो चातुर्मास के समय में बड़ी बड़ी ओली निकाल लेते हैं, क्योंकि ये 4 महीने का लंबा टाइम मिलता है। बाकी समय में तो आप लोगों के शादी ब्याह, जाना आना, खाना खिलाना, ये सारी चीजें लगी रहती है। इस समय में साधु संतों का सानिध्य मिलता है तो तपस्या हो जाती है। चौमासे में तपस्या करना यानी कोई ये एक तरह से थ्रेड नहीं है। अब वो देखो आप लोग हो, हर चीज को क्या कर देते हो, एक तरह से डेकोरम कर देते हो, हर चीज को फैड बना देते हो। ये फैड नहीं है, ये हमारे भगवान का उनके साधना से दिया हुआ ऐसा सुंदर क्रम है कि जब हमारे पास समय है उस समय में ज्यादा से ज्यादा क्या कर लो, तपस्या कर लो। तपस्या यानी कर्म निर्जरा कर लो, धो डालो। अब आपको एक मैं आपका उदाहरण देता हूं। आप जैसे कपड़े धोते हो, तो कपड़े धोते हो उस समय में कपड़े पानी में डालने से पहले पानी में क्या डाल देते हो, डिटर्जेंट डाल देते हो। और फिर वो कंपनी वाले ने क्या लिखा हुआ रहता है, कपड़ों को भीगने के लिए छोड़ दो। कपड़े भीग गए, उसके बाद में थोड़ा सा रगड़ दिया, नहीं तो वापस मशीन में घुमा दिया, 10 मिनट में तो आधे घंटे बाद 10 मिनट में कपड़े धुल जाते हैं। ड्रायर में डाल तो 10 मिनट में आधे से ज्यादा सूख जाते हैं। लेकिन पहले क्या करना पड़ता है, कपड़ों को भिगा के रखो। वैसे ही जब फुर्सत है उस समय में तप करके जितनी हो सके उतनी कर्म जरा कर लो, फिर थोड़े में काम हो जाएगा, फटाफट काम हो जाएगा। प्रिपरेशन पहले कर लो। आपकी कच्ची रसोई पक्की रसोई होती है ना, तो ये अब मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है इसलिए मैंने आपको ये कहा है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि पहले पक्की रसोई होती है पहले कच्ची रसोई होती है। पहले पक्की रसोई हो जाती है, कच्ची रसोई पहले तैयार होती है, फिर ऐन समय में उसको
पक्की करके प्रिपेयर करके दे दिया जाता है। तो जैसे आप कच्ची रसोई, तो भगवान ने क्या किया, हाँ जी हमारे पिपाड़ा जी मास्टर है इसमें, भगवान ने क्या किया, परमात्मा ने क्या किया, अपने प्रिय मित्र उन्हीं के भव में तैयारी कर ली, कच्ची रसोई बना करके रखी। यहाँ तो 12.5 साल में, क्योंकि उनको पता था इस भव में आगे मुझे कितना समय मिलेगा पता नहीं। यहाँ भगवान की आयुष्य कितनी थी, जब वो महावीर के रूप में, वर्धमान के रूप में जन्मे तो कितनी आयुष्य थी। अब 72.5 साल में अगर वो 11,60,000 मास के मन में टाइम लगा देते, कहाँ पूरे हो सकते थे। तो जो समय था उसका उन्होंने क्या कर लिया, सदुपयोग कर लिया। और परमात्मा ने जो है उस समय 11,60,000 मास कमन किए। परिणाम ये आया कि उनके बहुत सारे कर्म जो है वो वहां धुल गए। जो पुण्य उसके साथ बंधा वो देवलोक में जाकर के उन्होंने पूरा कर दिया। और जब यहाँ आए तो निकाचित कर्मों की सफाई कर करके केवल लास्ट, आपकी दृष्टि से एक लास्ट फिनिशिंग हैंड, बस एक फिनिशिंग हैंड लगा दिया और पूरा काम ओके, ये काम हमको करना है। ये सिद्धि तब जो कर रहे हैं उनका भी क्या चल रहा है, सारा कुछ बेस वर्क चल रहा है। ये कच्ची रसोई हमारी बन रही है। आप सामान्य मत समझना कि क्या है अभी देखो सब जना करे तो मैं कर रहा, अरे नहीं। अगर आपने ये भाव रखे कि ये मुझे अवसर मिला है कि कर्म निर्जरा करने का, इस बहाने मैं कर्म निर्जरा कर रहा हूं, धन्यवाद उनको भी है, आपके परिवार वालों को भी, जिन्होंने आपको क्या कर दी, तप में सहयोग किया, अंतराय नहीं दी। ध्यान रखना ये बहुत बड़ा काम है। उनको धन्यवाद देना कि आपने अंतराय नहीं दी, इसलिए हम तप कर सक रहे हैं। धन्यवाद उनको भी है जिन्होंने आपके इस प्रकार की तप साधना में अपने तन मन धन का सदुपयोग किया। चाहे वो लाभार्थी परिवार हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो मंडल हो। बड़ी प्रसन्नता होती थी मुझे, हमारे भिलवाड़ा शहर के अलग अलग क्षेत्रों के मंडल आकर के बड़े उत्साह से, उनको कहा है 11:30 बजे आना है तो 11:15 बजे हाजिर है। सभी आयम मिल वालों की सेवा करके और उसके बाद जाते थे। युवक मंडल उत्साह से भर भर के आता था, भले ही अपने मित्र के कारण आए या भले ही जिस कारण से, सेवा तो दिए। ये सभी भी धन्यवाद के पात्र है। इन्होंने बहुत सारी अपनी तैयारी कर ली है। जिन्होंने सेवा दी है, जिन्होंने लाभ लिया है, उन्होंने भी अपनी क्या कर ली है, अंतराय तोड़ ली है। क्योंकि तपस्वी के साधना के आगे बढ़ने में सहयोगी होना ये हमारी अंतराय तोड़ने वाला है। मैंने आपको पीछे एक बार बताया था शुरू में कि यदि तपस्या वाले को धन्यवाद भी देते रहो तो हमारी तप की अंतराय टूट सकती है। जिन्होंने सहयोग दिया है, जिन्होंने साथ दिया है, कई तपाराधक ऐसे मैं देखता हूँ उपवास आदि की तपस्या कर रहे हैं, उनके श्रावक जी उनको छोड़ने के लिए भी साथ में आ रहे हैं, गाड़ी लेकर के आ रहे हैं। उनका ऑफिस का टाइम होगा, दुकान का टाइम होगा, लेकिन तपस्वी को छोड़ने के लिए आ रहे हैं, लेने के लिए आ रहे हैं। बहुत सारी चीजें जो है ऐसे ही तप नहीं होता है। करना तो हमको अपनी काया से है, लेकिन उसमें जिन्होंने सहयोग दिया है, उत्कृष्ट भाव से सहयोग दिया है। अब कोई ये सोचे खाई तो करियो है ना, ये तो खाई रिया है ना, ये तो कर रिया है। भाई तुमने उस तपस्वी की एक तरह से तपस्या के आशातना करके अपने अंतराय कर्म बांध लिए। कहीं तो करे कीड़ा वास्ते तो करे, यानी कहीं तो मिलन वालों रही नहीं ना, लालच में कर रहा है। भाई वो कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे लालच में? जो कर रहे हैं ये ऐसे बात, ऐसे भावों से हम अपने जीवन में साधना में अंतराय नहीं बांधे। तो यह जो है अवसर है, जिन्होंने ये तप किया है, ये क्या है, एक तरह से हमारी ये साधनाएं हमको सिद्धि तक पहुंचाने वाली है। और इसका नाम ही इसलिए सिद्धि तप है। 8 पायदानों में चलता है उपवास से, या 1 आइमिल से, 2 आइमिल, 3 आइमिल, ऐसे 8 क्रम से चलता है। क्योंकि हमारे 8 क्रमों के विषय, मुझे एक बहन ने पूछा, शायद वो तप में जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन उनको किसी ने पूछा कि ये तपस्या में वापिस ही नहीं। मैंने कहा सिद्धि में जरा मन रिटर्न नहीं होते।
यहाँ 8 तक जाकर के बाद में पारना है, वापिस उतरना नहीं। चंद्रकला तप में होता है, चंद्रकला तप जो होता है उसमें 8वीं तक जो है आपकी तपस्या बढ़ती है, फिर 9वीं के बाद में 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 करके उतरती है। वो चंद्रकला तप है। सिद्धि तप तो आपको ऊपर ही ऊपर चढ़ते जाना है। तो इस प्रकार से तप आराधना हमने की। देखो बात तो मैं कहूँगा ही मेरी, लेकिन बहुत एक महत्वपूर्ण यह भी चर्चा जरूरी थी कि इस प्रकार से तप आराधना करना। संघ को भी खूब खूब साधुवाद है कि ये जो शांति भवन श्री संघ है, जब इनके सामने हमने बात रखी कि भाई इस प्रकार से सिद्धि तप की आराधना करवानी है, बहुत प्रसन्नता के साथ, बड़े आनंद और हर्ष के साथ उन्होंने सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। नहीं तो आसान नहीं होता है। कल ही एक बहन मेरे पास बात कर रही थी, महासती जी भी थे उस समय, उसने कहा महाराज साहब घर पे अगर हम आयन बिल करें तो एक दाल और रोटी भी हमारे लिए बनाना मुश्किल होता है, वो गले के नीचे नहीं उतरती है। यहाँ पर संघ वालों ने इतनी शाकाहारी ऐसी सबकी व्यवस्था रखी है, जिसको जो अनुकूल आए। आखिर है तो लूखाई भाई, कैसे भी खाओ, भले तुम पानी पूरी खाओ, भले तुम पेटीज खाओ, भले ही जो खाओ, है तो सारा वो लूखा का लूखा ही, ना तेल ना घी ना शक्कर, कोई उसमें छौंका नहीं, बघार नहीं, केवल उबाला हुआ, केवल किया हुआ। लेकिन उसमें भी अलग अलग चीजें दे करके। हम पूज्य आचार्य भगवान के साथ थे तो भगवान तो कहते थे कि ध्यान शिविर में जिन्होंने ये बनाया, जिन्होंने परोसा, जिन्होंने खिलाया, जिन्होंने इसमें सहयोग दिया, उन सबके प्रति क्या होनी चाहिए? हमारी कृतज्ञता होनी चाहिए। उनके प्रति हमने कृतज्ञता का भाव रखना ही चाहिए। ये ग्रेटिट्यूड ही हमारी और अनंत कर्म निर्जरा करती है। कृतज्ञता यानी किसी पर एहसान नहीं है, ये हमारी कर्म निर्जरा करते हैं। तो श्री संघ को भी धन्यवाद है, बहुत सुंदर व्यवस्था है। इन्होंने बराबर सारा कुछ ये इसको मैनेज करने में यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने खूब मेहनत ली है। तो बात ये है कि राजा प्रसेनजीत ने अपने पुत्र को नगर से निकाल दिया। अब वो तो निकल गया, श्रेणी कुमार था, पुण्यवाणी उसके साथ थी, पुरुषार्थ था, साहस था, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। ये एक ऐसा मुहावरा है जो हमने तपस्वी रत्न मगन मुनि जी महाराज साहब से 50 बार सुना, जो स्वयं उसकी हिम्मत की साक्षात मूर्ति थी। कभी वो किसी बात से डर रही नहीं, घबराई ही नहीं। बहुत अद्भुत था उनका व्यक्तित्व। तो वो कहते थे हिम्मते मर्दा मददे खुदा। अगर हम हिम्मत करते हैं तो पूरी कायनात हमारे साथ होती है, परमात्मा भी मदद करता है। वैसे ही था, साहस से निकले, डरे नहीं, घबराए नहीं, रोए नहीं, मैंने तो निकाल दियो, मैंने तो कर दिया। आज पूछो कितने लोगों को वो घर से किसी कारणवश निकले, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, घर से वो बिना कुछ लिए इतना सा लेकर निकले, लेकिन साहस के साथ निकले, पुण्यवाणी ने साथ दिया। आज ऐसे शिखर पर पहुंच गए हैं कि जहां पर सारे परिवार को ही नहीं, समाज को उन पर नाज हो रहा है। ये साहस काम देता है। हम लोग थोड़ा साहस में कम पड़ जाते हैं। मैं अब देखो, मैं किसी बात को लेकर के अपने कोई राय नहीं व्यक्त करता हूं, लेकिन जो मुझे लगता है मैं आपको कहता हूं कि जितने भी जॉब करने वाले लोग होते हैं ना, वो साहस की कमी के कारण करते हैं। देखो, डेयरिंग अलग चीज होती है, दुस्साहस अलग चीज होती है। इनके साहस की कमी होती है, सोचते नहीं फिर क्या करेंगे, अगर ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो ये हुआ तो वो हुआ तो। पर अब तो नौकरी भी क्या हो गई है, एक तरह से अनिश्चितता का रूप बनी हुई है। लेकिन चलो, वो साहस किया श्रेणिक ने और निकल पड़े। निकले तो उनको कायनात ने भी साथ दी, कुलदेवी प्रसन्न हुई, रत्न मिले, आगे बढ़े। ऐसा प्रसंग आया कि वो पल्लीपति की लड़की ने उन पर डोरे डालने की कोशिश की, लेकिन श्रेणिक उस चक्कर में आए नहीं, फंसे नहीं। ध्यान रखना, ये बहुत जगह होता है, बहुत बार होता है। आजकल हनी ट्रैप वाला बहुत बड़ा चक्कर चल रहा है, आप ध्यान रखना। और वो ऐसी परिस्थिति होती है कि वहां पर वह एक ऐसा कहा जाता है कि एक अमुक उम्र में वो ये भी हुर लगने लगती है, कोई हो तो वो भी अप्सरा लगने लगती है। एक ऐसी मानसिकता और ऐसी स्थिति होती है। तो अब वो तो कुमार अवस्था में ही था,
सामने आकर्षण आया लेकिन फंसा नहीं तो आगे बढ़ा। ध्यान रखना, ये बीच में हर्डल आती है, हर एक को आती है, ऐसा नहीं कि श्रेणी कुमार को ही आई, हर एक को आती है। चाहे साधु बनो, चाहे गृहस्थी में रहो, चाहे कहीं भी जाओ, ये हर्डल आने वाली ही है, ये आकर्षण आने वाला ही है। जो उसमें नहीं फंसता है वही जीवन में आगे बढ़ सकता है, नहीं तो फंस गया तो मामला फिर अटक गया। वह जैसे ब्रह्म तत्व चक्रवर्ती फंस गया, तो श्रेणी कुमार फंसे नहीं, निकल गए। उसने आग लगा दी तो अग्नि रत्न के सहारे से बाहर निकल गए। फिर वहां से बाहर निकले तो पुनः जो है गंगा नदी का किनारा आया। गंगा नदी के किनारे चलते हुए जा रहे थे, अब वो नदी की ठंडक का भी अनुभव कर रहे थे। रास्ते में उनको एक जो बहुत अच्छे से दिलडोल वाले व्यक्ति आगे चलते हुए दिखे। उसने सोचा ये भी जा रहे हैं, मैं भी चल रहा हूँ, दोनों प्रवासी है, तो देख लेंगे, बात कर लेंगे। पहले जैसे आप लोग गाड़ी में बैठते थे, बात करते थे, अब तो वो सारा छूट गया। मोबाइल ने ये सारा आपका जो है ढंग बदल दिया। अब घर में भी आपस में बात करना मुश्किल हो गया। गाड़ी तो छोड़ो, घर में भी आए बैठे बैठे हुए टीवी में लगे हुए, आया हुआ टीवी देख रहे हैं तो वो अपना मोबाइल निकाल करके वो भी लगा हुआ है, सब अपने अपने में लगे हुए। किसी को किसी से बोलने की फुर्सत नहीं, बात करने की फुर्सत। लेकिन वह जो है उसने श्रेणिक ने सोचा चलो 1 से 2 हम होंगे, मुझे उतना ही साथ मिल जाएगा। और वो तो ऐसे ही निकले थे, निरुद्देश्य थे, उनका कोई ऐसा अमुक टारगेट नहीं था कि मुझे वहां पहुंचना है, यहाँ पहुंचना है। बस मुझे नगर से दूर जाना है और अपने हिम्मत का, अपने क्षमता का, अपने शक्ति का मुझे अनुभव करना है। जब व्यक्ति अकेला रहता है तो उसके साहस की, उसके सामर्थ्य की परीक्षा होती है। साथ में हो तो फिर क्या होता है, वो उनके बल से भी खुद को एकदम से ताकतवर महसूस करता है, पर जब अकेला होता है तब उसको अपनी कीमत, अपनी ताकत समझ में आती है। तो उसने कहा चलो मुझे अच्छा मौका मिला अपने सामर्थ्य को समझने का, तो वो तो उस हिसाब से चले जा रहे। दिखे आगे तो उनको कहा आवाज दी, मामा जी रुको, रुक गए। इतना प्यारा संबोधन, इतना वह आदरवाचक संबोधन, इतना वह अपनी कुलीनता को दर्शाने वाला संबोधन। आप ध्यान रखना, बोलते समय में हमारे शब्द हमारे संस्कारों को व्यक्त करते हैं। विनयो वंशम आख्याति, आपकी भाषा आपके संस्कारों को, आपके कुल को बतलाती है। अगर आप किसी से भी बात करते समय, चाहे बड़ा हो चाहे बच्चा हो, अगर बात करते समय आपकी जबान थोड़ी सी फिसल जाती है, गलत शब्दों का प्रयोग होता है, तो समझ लेना मैं अपने व्यक्तित्व को दूषित कर रहा हूं। हमने बोलते समय में जितनी उच्च भाषा का, हमने गुरुदेव जैसे महापुरुष को देखा जिनका मैंने आपको बताया कि ऐसे संस्कार थे उनको गुरुदेव के कि छोटे बच्चे को भी वे कैसे पुकारते थे, छोटा श्रावक जी, आपरो नाव कहिए, उनको भी आपसे संबोधित करते थे। कोई नव दीक्षित साध्वी आई तो भी उनको कहते थे आप कई का अध्ययन कर रहा हो, आपने रात रात विश्राम बराबर हुई हो गई। उनको भी तू के शब्दों में प्रयोग करना उनसे नहीं होता था, कभी नहीं। हमको वाणी भूषण रतन मुनि जी महाराज साहब जो छत्तीसगढ़ प्रवर्तक थे, उन्होंने बताया उनके गुरुजी थे। तो मैंने कहा कि आपके गुरुजी कैसे थे? उनका काफी एक तरह से ना स्वभाव बहुत अच्छा था, बहुत मधुर स्वभाव था वो प्रवर्तक जी का। तो हमने कहा अरे बापा गुरुजी घना तेज था माना। मैंने कहा कैसे? बोले हम लोग जोधपुर में थे और वहां पर नई नई दीक्षा हुई, छोटी उम्र में उन्होंने भी दीक्षा ली थी, 12 साल की उम्र में, 11-12 साल की उम्र में दीक्षा ली, 12 साल की उम्र में दीक्षा ली थी। तो नई नई दीक्षा हुई थी, मैं नीचे था और गुरु महाराज ने मुझे आवाज दी रतन, तो मैंने कहा हाँ। तो गुरुदेव ने वहीं से कहा इत्तो उद्दंड वेग्यो, इत्तो उद्दत वेग्यो, यूं बोले बड़ा आवाज देवे तो तेज केणो, हाँ नी केणो। ये संस्कार होते थे। भगवान को भी आपने सुना होगा, जब वो आप प्रवचन में कभी पूछते थे कि ये काम होगा क्या, ये आप लोगों को समझ में आई क्या, आप अगर हाँ कहते थे तो भगवान कहते थे हाँ नहीं कहना, हाँ जी। ये हमारे भाषा के संस्कार थे। तो श्रेणिक ने कहा मामा रुक जाओ,
अब मामा रुक जाओ तो संबोधन से तो बड़ा उनका हृदय गदगद हुआ, और देखा तो फिर तो उस पर लट्टू हो गए। बोले ये लड़का तो अपनी लड़की के लिए ठीक है। फिर चलते रहे रास्ते में। अब उस समय में तो ये आपके दुआबे होटल फोटल वाला मामला था नहीं। अब तो लोग घर से भाता लेना भी लगभग भूल से गए हैं कि भाई जाएंगे तो उधर कौन सा ढाबा नजदीक है, सर्च कर लेते हैं, होटल कौन सी है देख लेते हैं। अब वो वेज होटल भी ढूंढो, जैन होटल भी ढूंढो, तो भी होटल तो होटल है। जिस होटल में हमारे पहले लोग जाना भी अपने लिए एक तरह से सही नहीं मानते थे। वो कहते थे कि गंवार लोगों का और पिछड़े लोगों का काम होटल में जाना है, हम लोग तो अपने घर की बनी रोटी खाएंगे। अब तो घर की बनी रोटी तो अच्छी, घर का खाना लगे न अच्छा, देख मुंह बिचकाता है, खाता होटल में जा खाना मैं हैरान हो गया। उसको पसंद ही नहीं आता है। लेकिन श्रेणिक, और वो उस जमाने में थे, आज से 2500 वर्ष पहले की बात है, भगवान महावीर के समय में ये राजा श्रेणिक हुए थे। तो ये श्रेणिक कुमार उस समय में जा रहा था, तो उसने देखा कि भाई अब ये ना भूख लगी है। मामा जी को कहा, मामा जी भूख लगी। बोले देख बेटा ये शहर आ गया है, नगर आ गया है, इस नगर में ढूंढ ले क्या करना है, जो जो चाहिए चीजें। तो वो गया वहां ढूंढा, तो अब वो जाकर के आया, आधे घंटे में वापस आया। बोले ये तो खेड़ा है, ये तो उज्जड़ गांव है, अपन आगे चलते हैं। अब सेठ जी विचार करते इतना बसा हुआ, इतना बढ़िया शहर, और ये कहता तो उज्जड़ है, लगता है थोड़ा सा इसको समझ कम है। आगे गए, एक छोटा सा कस्बा था, तहसील जैसा गांव था। वहां उसने कहा कि देखते खोज करके आते। गया तो उसको दाल मिल गई, चावल मिल गए, सामान बनाने का सारा जो है तेल वगैरह मसाला सारा एक जगह मिल गया। बर्तन भी किसी से मांगे तो बर्तन मिल गए, सारा कुछ मिला। बोले ये तो बहुत बढ़िया मन मोहन ऐसा शहर है, बहुत मोहन ऐसा स्थान। वो विचार करने लगे इतना बढ़िया स्थान छोड़ दिया और इसको बढ़िया कह रहा है, इसकी बुद्धि मारी गई है। तो वो जो है उसको कहने लगे कि यो तो बड़ी सुंदर बात वहां पर जो है इन्होंने कही, सेठ विचारे चित्त में जी, रूपे रूड़ो बोर, अकल विहूणी मानव जी, जिम जंगल रोढोर। बहुत बड़ी बात है कि दिखने में तो बहुत सुंदर है लेकिन बुद्धि तो है नहीं। तो ये तो मनुष्य के रूप में जंगल का पशु है, ढोर है। बहुत बड़ी बात हमारे लिए है कि मैनर्स, जहां मैनर्स है, जहां समझ है, जहां अकल है, वही मानव वास्तव में मानव के लायक है। जिसके अंदर विवेक शक्ति है, जिसके अंदर सोच है, जो चिंतन कर सकता है, वही तो वास्तव में मानव कहलाता है, मननात् मानव। तो उसने कहा कि ये तो ना वहां पर गए तो वहां कुछ मिला नहीं। यहाँ कहता है कि ये तो, वो कहता है नगर को कहता है उजड़ा गाँव है, इसको कहता है कि बहुत बढ़िया ये जगह है, बहुत बढ़िया शहर है, यहाँ तो रहने जैसा है। तो उनका मन थोड़ा सा उसके लिए अब क्या हो गया, परसेंटेज में फर्क आने लग गया। जैसे धीरे धीरे क्या होता है, आपका भी मन रिवर्स आता है। वो चढ़ाव पर गाड़ी होती है ना, अगर आपने पीछे से टेका नहीं लगा दिया तो धीरे 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 पीछे आता है। जब आप कोई बात सुनते हैं, आपके मन में उत्साह आता है कि मैं सबसे पचकानी ले लूँ कि अभी 4 महीने प्रतिदिन समय करूँगा, मैं सोगन ही ले लूँ कि 4 महीने तक जमी कर नहीं खाऊंगा, सोगन ले लूँ 4 महीने तक रात्रि भोजन नहीं करूँगा, भले 5 दिन की छूट 10 दिन की छूट, लेकिन अब पचकान ले लूँगा। ये भाव एकदम ऊँचे आ जाते हैं। फिर धीरे 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 जैसे जैसे व्याख्यान आगे बढ़ता है, जैसे जैसे समय होता है, नहीं इतना थोड़ी अपने से होगा, अपन तो है ना सोगन नहीं लेंगे, मन से पाल लेंगे। फिर होता है कि नहीं मन से भी अभी पालना है, लेकिन कहाँ संभव है, मुझे तो दुकान में इतना लेट होता है, घर पे ऐसे सब ये रहता है, वो रहता है, तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होता है। सारा उसका मामला डाउन 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 आता है। वैसे ही हुआ। अब वहाँ जो है ये शुरू में एकदम ऊंचे भाव कि छोरो घुणो चौको है और रूड़ो है दिकण में, बल्कि रूड़ो है पर कहीं करो, अकल तो है ही कोनी माने, यहाँ बेबे अकल सुमे खीन ढंग से हमारा छोरा की शादी करूँ। तो अब ये तो उसके मन में आया।
लेकिन अभी बात यह खत्म थोड़ी हुई है, ये तो भोजन हुआ है, थोड़ा विश्राम हुआ है, अभी यात्रा तो चल रही है। यात्रा में कई अलग अलग अनुभव जो है वो दोनों को आएंगे, श्रेणी कुमार को और सेठ जी को क्या अनुभव आते हैं, क्या उसका तात्पर्य है, जैसे अवसर रहेगा समय पर चर्चा करेंगे। आज प्रवचन का 12वां हिस्सा तो मेरा पहले ही हो गया, 75% तो हो गया, 80% बोलो तो भी हो गया। क्या हुआ विषय मेरा आज प्रवचन में, बिना सोचे बिना विचार किए, लेकिन बढ़िया हो गया। क्या विषय हुआ, हमने यहां क्या करना है, कच्ची रसोई बनाना है। ध्यान कर लेना, जितना समय मिला है समय का उपयोग करना है साधना के लिए, आराधना के लिए। अपने ज्ञान, दर्शन, चारित्र, इन तीनों गुणों में से जिस गुण की जितनी आराधना कर सको और जितना तप कर सको कर लो, चिंता मत करो। मैं तो कई बार जो तपस्या करते हैं उनको कहता हूं, जब तक साता है तब तक कर लो, कब कौन सी बीमारी खड़ी हो जाएगी कह नहीं सकते। हमारे एक परिचित भाई थे, वो उपवास का वर्ष तब शुरू किया, पिछले साल की बात है। एकांतर उन्होंने आदिनाथ जन्म कल्याणक से शुरू किया और अप्रैल महीने की बात होगी, मार्च के एंड में वो राजस्थान से बंबई जा रहे थे। सूरत तक पहुंचते पहुंचते चक्कर आकर के गिर पड़े ट्रेन में। फिर वहां से नीचे उतारा गया, गए डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा कि आपके शरीर में तो बहुत ज्यादा कमजोरी है, वीकनेस है, क्या हो रहा है? बोले मेरे तो अभी तपस्या चल रही। बोले सबसे पहले उसको बंद करो, तभी आपकी तबीयत को हम ठीक कर सकते। उन्होंने इतने उत्कृष्ट भाव से शुरू किया हुआ, उनको एकांतर छोड़ना पड़ा। नहीं तो उनके कितने उत्कृष्ट भाव है, हम उनको बरसों से जानते भाई को। लेकिन कहने का मतलब कब कोई बीमारी आए कह नहीं सकते, जितना होता है कर लो, नहीं तो पचे करो कुछ होने वाला नहीं। ये मौका मिला है, अवसर मिला है, हमको तप करना है, हमको साधना करनी है। किस लिए? दो काम, गुणों को प्रकट करने के लिए और हमारे जो अनादिकाल के ऐसे संस्कार पड़े हैं उन संस्कारों को। आप कपड़े किस लिए धोते हो? चमकाने के लिए थोड़ी धोते हो, सिर्फ किस लिए धोते हो? सफाई के, सफाई यानी मैल निकालने के लिए। कपड़े पर लगा हुआ जो मैल है वो चाहे चिकना हो कि भाई कोई अपना दाग अच्छे हो या दाग बुरे हो, उन दाग को क्या करते हो आप? डिटर्जेंट से दूर करते हो। वैसे ही साधना से हमको अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना है, तो शुद्ध बनाने के लिए वो है ही शुद्ध। फिर क्या करना है? जो उस पर आया हुआ ऐसा कर्मों का आवरण है, और कर्मों का आवरण आता है कषायों से। चर्चा में कर रहा था, मंदाय फासा बहुलो हणिज्जा तह पगारे सुमणम न कुज्जा। ये बहुत आकर्षित करते हैं। ये जो हमारे इंद्रियों की विषय है, ये कषाय है, ये हमको बहुत अच्छी लगती है, बहुत मीठी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। लेकिन यही हमारे जीवन में इस प्रकार से कर्मों की परतों पर परतें बढ़ाती चली जाती है, और ज्यादा हमारे आत्मा के ऊपर मलिनता का ऐसा पुट चढ़ाती है, लेयर चढ़ाती है। इसलिए हमको कषायों में, अपने मन को विषयों में और कषायों में जाते हुए हमारी चेतना को कंट्रोल करना है। कैसे? रक्षिज को हम क्रोध की रक्षा करें, कैसे कर सकते हैं चर्चा करेंगे। लेकिन एक छोटा सा किस्सा मुझे ध्यान आया। कहते हैं कि पौराणिक कथा है, ब्रह्मा जी के पास नारद जी गए और नारद जी ने कहा कि ये इंसान जो है ना, मनुष्य बहुत आपस में लड़ रहे, मारा पीटी कर रहे, एक दूसरे की जान लेने पर उतार हुए, खत्म करने को लगे हुए, इनको कुछ तो कंट्रोल करो। बोले क्या करें, इनको कैसे नियंत्रित करें? तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने उपाय स्वरूप पहले उसके हाथ बांध दिए, पांव बांध दिए, क्योंकि जो लड़ाई होती है उसमें अधिकतर हाथ और पांव जो है वो एक दूसरे को मारने में, पीटने में काम आते हैं। हाथ बांध दिए, पांव बांध दिए, और उसको ये कर दिया। फिर वो बोल बोल करके लड़ने लगा, जीत लूंगा, खड़ लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, अब वो बोल बोल के करने लगा। अब उसके जबान को भी जो है ना, वहां पर मुंह को भी बंद कर दिया।
कि ये बोले ही नहीं। आंखें तरह करने लगा, आंखें बता बता करके सामने को, हाँ वो आंखों से भी होता है, जरूरी नहीं बोल करके हो, जरूरी नहीं मारपीट करके हो। कई लोग आंखों से ही सामने वाले को घायल कर देते हैं, दोनों तरह से। कई लोग आदाओं से घायल करते, कई लोग अपने इस प्रकार की निगेटिविटी से सामने वाले पर आघात करते रहते हैं। उनके आंखें आप देखो तो इतनी एक तरह से ऐसी निगेटिविटी, नकारात्मकता से भरी रहती है कि सामने वाले को डर लगता है। और एक तरफ ऐसे गुरुदेव जैसे महापुरुष की फोटोएं रहती है जो क्या करती है, सकारात्मकता पैदा करती है। एक बड़ी मजेदार बात याद आ गई, मैं फिर इसको तो ना ये कथा को भी पहले पूरा कर लेता हूँ, फिर वो किस्सा सुनाता हूँ आपको, फिर बात पूरी करूंगा। तो आज बड़ा प्रसन्न, एक बहुत अच्छा सा ये भी है, संघ का कार्यक्रम है। मंगल के बाद थोड़ी सी 5-7 मिनट के लिए स्थिरता बनाए रखना, एक अच्छा कार्यक्रम संघ की ओर से। तो वो जो है उन्होंने कहा कि अब ये आंखें भी ये तैर रहा है, बोले अब इसको आंखें बंद कर दूंगा तो फिर तो इसका पूरा काम ही खत्म हो जाएगा, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता है, तो आंखें तो बंद नहीं कर सकते। बोले पर कुछ तो करना पड़ेगा। तो बोले काम करते, इसको तीसरी आंख दे देते। नारद जी ने कहा तीसरी आंख दे। बोले वो तो मैंने पहले ऑलरेडी दे रखी है। बोले कौन सी? बोले विवेक की आंख। जिसके अंदर विवेक हो वो विवेक की आंख वाला निश्चित रूप से जीवन में बहुत अधिक अपने आप को नियंत्रित कर सकता है। पर ये क्रोध ऐसा है जो सबसे पहले उसी आंख को बंद कर देता है, विवेक की आंख को बंद कर देता है। वो फर्क नहीं समझता अपना कौन पराया कौन है, ये सारा जो है उसका विवेक छूट जाता है। इस विवेक को संभाले रखना, इस विवेक को हमें अपने जीवन में बनाए रखना, यही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उसी से हमारे आत्मा पर लगी हुई मलिनता दूर हो सकती है। अब जो बात याद आई थी, ये बात पूरी की, तो वो बात अभी छूट गई है। जैसे अवसर रहेगा बताऊंगा। नमो आर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वत्सणम नमो लोये सब्ब साहुणम। गुरुदेव की आज्ञा श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक चार उत्तम चार शरणा दुख हरना सुख करना और शरण नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर। काम कर लो। जब जब विपदा में तेरे चरणों में आया दुख दूर किए ऐसे मेरे गुरुजी। मेरे बिगड़े सवारे हर काम एक पल में है नजरों में जादू ऐसे मेरे गुरुजी।